हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है आपके लिए संस्कृत के टॉप 50 क्वेश्चन और टीचिंग्स एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। इसमें तीनों श होते हैं, श और श। ठीक है, और एक खा भी होता है। ठीक है, तीनों शा होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और शंग में एक खा होता है। तो ये चारों क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से उत्पन्न होती है क्या कहलाते हैं। वायु की रगड़ से उत्पन्न होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है। प्रत्याहारों की संख्या होती है 42। और लट लकार में किस काल का बोध होता है। लट लकार में वर्तमान काल का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्रिया के साथ सीधे संबंध रखने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। तो क्रिया के साथ सीधे संबंध रखने वालों को क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। और संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। किस में होते हैं, संस्कृत में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है। कर्ता कारक में प्रभग विभक्ति प्रयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या क्या है, में है, पर है और पे है। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। में, पर और पे ये किसके कारक चिन्ह है, अधिकरण के। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, के लिए है और को है। कर्म वाच्य में किस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है, केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। भाव वाच्य किस प्रकार की क्रियाओं के वाक्य होते हैं, अकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं। अ, ई, उ, ल, र किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ये अंक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अंतस व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अंतस व्यंजन की संख्या 4 होती है। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। महावाष्य की रचना किसने की थी, महावाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। त्रापदी महावाष्य दीपिका की रचना किसने की, भर्तृहरि ने की। नेक्स्ट देखते हैं। सिद्धांत कौमुदी की रचना किसके द्वारा की गई, सिद्धांत कौमुदी की रचना भट्टोजी दीक्षित के द्वारा की गई। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है, वरदराज की है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, वेद है। कर्तव्य वाच्य किस प्रकार की क्रियाओं के वाक्य होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है, ये दंडी की रचना है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में आता है, ये भी ऋग्वेद में आता है। लड़ लकार किस काल को दर्शाता है, ये भूतकाल को दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं। संस्कृत में कितने वाच्य होते हैं, संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है, संस्कृत भाषा की व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये यूपी टेट, सी टेट और राज्य के टेटों में पूछ दिया गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है, ये मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी के रचयिता कौन है, ये कल्हड़ है। विद्यार्थी में कौन सी संधि है, ये दीर्घ संधि है। अ प्लस ई से मिलकर क्या बनता है, इससे ए बनता है। नेक्स्ट देखते हैं। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मुख से निकली हुई छोटी से छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं, मुख से निकली हुई ध्वनि को, छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ड कहते हैं। दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। संस्कृत व्याकरण को क्या कहा जाता है, संस्कृत व्याकरण को महेश्वर शास्त्र कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, माहेश्वर का अर्थ क्या है, शिव जी है। नेक्स्ट देखते हैं।
वर्ण का क्या अर्थ है? वर्ण का अर्थ है या तो अक्षर या ध्वनि। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। भारतवर्ष में देव भाषा किसे कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास का कोई एक उदाहरण लंबोदर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में अव्ययीभावी समभाव समास है। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। शब्दानुशासन किसे कहा जाता है? शब्दानुशासन व्याकरण को कहा जाता है। जिस वर्ण संकेत के द्वारा शब्दों के कारक सूचित हैं उसे क्या कहा जाता है? विभक्ति कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण शास्त्र के मुख्य रचयिता कौन है? महर्षि पाणिनि हैं संस्कृत व्याकरण शास्त्र के मुख्य रचयिता। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारे संस्कृत के टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।